Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Neha Kakkad Maths. So in this video, we will continue our practice series for teaching exams like STET, UPTET, DT+, BKVS, NVS, etc. So I hope कि आपने लास्ट 2 वीडियोस देख ली होंगी. अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उन वीडियोस को देख लें. तो ये जो प्रैक्टिस सीरीज़ हम कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसे ही हमारे अब आगे एग्ज़ाम्स आएंगे एसटेट DT+B एट्सेट्रा, तो उसमें ये हमें बहुत हेल्प करेगी. तो अभी से इसे स्टार्ट कर दीजिए देखना. तो देखिए, फर्स्ट सम इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6, 8, 10, 12, 14 इज़. हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, इसका क्या होगा. तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए. स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर द रूट समेशन xi माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n. ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? xi माइनस एक्स बार स्क्वायर समेशन अपॉन n, जहाँ पर x बार क्या है? मीन. ओके, और मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? समेशन xi अपॉन n. ये है मीन का फॉर्मूला. अब देखिए, सबसे पहले n क्या गिवन है हमें? कितनी वैल्यूज़ गिवन है? 5. देयरफॉर n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 5. n की वैल्यू क्या हो गई? 5, क्योंकि ये 5 वैल्यूज़ है, 6, 8, 10, 12, 14. ठीक, अब हमें इसे सॉल्व करना है xi माइनस एक्स बार को. तो इसके लिए सबसे पहले मैं राइट कर लेती हूँ xi क्या गिवन है? 6, 8, 10, 12 और 14. अब मुझे निकालना है xi माइनस एक्स बार. ठीक है, इसका स्क्वायर. तो देखिए, सबसे पहले मुझे एक्स बार चाहिए. एक्स बार क्या होगा? इन सभी का सम, इनको ऐड करते हैं. 6 + 8, इन सभी को ऐड कर दें. 6 + 8 + 10 + 12 + 14, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 50. तो ये क्या हो जाएगा? 50 अपॉन टोटल 5 है, 5 कितना हो जाएगा मेरे पास? 10. मीन्स मीन की वैल्यू क्या आ गई है? ये क्या आ गया? मीन. ठीक, मीन की वैल्यू आ गई 10. अब हम उसे यहाँ पुट करेंगे. 6 माइनस 10 क्या होगा? -4, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16. ठीक, फिर है 8 माइनस 10 मीन्स -2, और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. तो हम यहाँ राइट करेंगे 4. फिर 10 माइनस 10 तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर भी 0. 12 माइनस 10 मीन्स 2, 2 का स्क्वायर 4. एंड 14 माइनस 10 इज़ 4, 4 का स्क्वायर 16. ये हमने कर लिया इसे सॉल्व. तो अब देखिए, हमें क्या चाहिए? समेशन xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर. मीन्स हमें इन सभी को ऐड कर रहे हैं. ऐड करके क्या आ जाएगा इसे? 40. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? दिस बाय n अंडर द रूट. मीन्स 40 बाय n क्या है? 5, इसका अंडर रूट. तो 40 अपॉन 5 कितना हो जाएगा? 8. तो मीन्स क्या आ गया? अंडर द रूट 8. ठीक, और अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या होती है? 2.83. दिस मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट. ओके, अंडर रूट 8 की वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना. ठीक, वैसे अगर हम ऑप्शन से देखें, अंडर रूट 8 देखिए 2 का स्क्वायर तो होता है 4. ठीक है, तो मीन्स अंडर रूट 8 जो है 2 तो नहीं हो सकता. अंडर रूट 4 होता अगर 2 वैल्यू होती तो यहाँ पे 2 तो नहीं हो सकता. 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसका स्क्वायर क्या होता है? 9. तो यहाँ पे अंडर रूट 9 होता, ये भी नहीं हो सकता. 10 का स्क्वायर होता है 100, तो यहाँ अंडर रूट 100 होता, वो भी नहीं है. इट मीन्स 3 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं ना ये, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है. तो इसका मतलब 2.83 ही क्या होगा? करेक्ट. अगर आपको रूट निकालना नहीं भी आ रहा है तो ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट सम इज सम नंबर सेकंड इज a fair coin is tossed repeatedly if the head appears on first 3 tosses. अगर हेड हमें फर्स्ट 3 टॉसेस पे मिल रहा है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द
टेल अपीयरिंग ऑन द फोर्थ टॉस इक्वल्स। हमें बताना है कि पहले 3 टॉस पे क्या हो रहा है, हमें हेड मिल रहा है, और हमें बताना है कि जो फोर्थ टॉस होगा उस पे जो टेल आने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, तो अब देखिए पहले 3 टॉस में कुछ भी आए, उससे फोर्थ टॉस पर तो कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, फोर्थ टॉस जो है उसमें हेड आई या टेल आई वो तो इंडिपेंडेंट होगा फर्स्ट 3 टॉसेस से, क्योंकि फर्स्ट 3 टॉसेस का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। मीन्स वो क्या है, इंडिपेंडेंट है फर्स्ट 3 टॉसेस के। तो सीधा क्या हमें क्या चाहिए, टेल। टोटल चांसेस कितने हैं, टोटल चांसेस हैं 2, हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल चांसेस तो हैं 2, मीन्स वो बाय में लिखते हैं, और हमें क्या चाहिए, टेल। टेल आने के कितने चांसेस है, 1, तो 1/2 क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। टेल आने के चांसेस 1 हैं और टोटल चांसेस कितने हैं, 2, हेड या टेल, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। उसने ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि पहले 3 टॉसेस में हेड मिला, पर ये तो इंडिपेंडेंट है ना 4 टॉस के, तो इसका हमें कुछ भी नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ 4 टॉस के बारे में बताना है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, चाहे हेड हो या टेल हो, दोनों की कितनी आएगी, 1/2। ओके, so sum number 3 says the probability that at least one of the events A and B occurs is 0.7। किसकी probability given है कि at least one of the event A and B occurs is 0.7। at least का क्या मतलब होता है, यूनियन, तो कम से कम एक हो रहा है, मीन्स A या B में से कुछ भी हो रहा है, तो probability किसकी given है, A यूनियन B की 0.7। और उसके बाद है एंड दे अक्कर साइमल्टेनियसली विथ प्रोबेबिलिटी 0.2। अब साइमल्टेनियसली का क्या मीन्स है, दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, मीन्स इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन हो गई, 0.2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट, इसकी हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ए नोट बी नोट कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है उसको छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट। मीन्स टोटल में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को छोड़ दे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट आ जाएगी ना, मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और ऐसे ही बी की क्या आएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बन गया, 2 माइनस माइनस कॉमन आउट लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए थी, ये किसके इक्वल आ गया है, 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, मीन्स अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, इन दोनों का यूज़ करेंगे, ये दो कंडीशंस हमें गिवन है। तो हमें क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट, ये फॉर्मूला होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाती हूँ, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इनको ऐड कर देते हैं, वैल्यू पुट करती हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है 0.7 और ये माइनस वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड पर आकर प्लस हो जाएगी, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 0.2 इज इक्वल टू क्या रह गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। तो देख लीजिए 0.7 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा, 0.9। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी क्या आ गई, 0.9। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट, मीन्स क्या हो जाएगा, 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स 0.9। 2 माइनस 0.9 कितना हो जाएगा, 1.1, राइट। देयरफॉर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, क्या किया हमने, सबसे पहले जो गिवन कंडीशंस थी उन्हें हमने राइट कर लिया। ठीक है, ये दो थी गिवन कंडीशंस, हमने इसे राइट कर लिया। और हमें क्या गिवन है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट, तो हमने ये राइट किया।
और इसे ओपन किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये बन गया 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमें इसे फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, और यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसकी वैल्यू आई 0.9 और हमने यहाँ पुट की तो हमारे पास आ गया 1.1। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट सम इज मीन ऑफ 10 आइटम्स वाज फाउंड टू बी 15। 10 आइटम्स का मीन क्या है 15। ऑन वेरिफिकेशन इट वॉज फाउंड दैट एन आइटम 21 वाज मिस कॉपीड एज 12। एक आइटम जो है 21 थी पर उसको गलती से क्या लिख दिया गया 12। द करेक्ट मीन इज़, हमें करेक्ट मीन बताना है। अब देखो मीन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन एक्स आई अपॉन एन, राइट। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स गिवन है 10 आइटम्स, तो ये क्या है 10 आइटम्स हैं समेशन एक्स आई में, उनका सम है। तो समेशन एक्स आई यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास मीन इंटू एन। मीन की वैल्यू क्या गिवन है 15 और एन की वैल्यू क्या है 10, राइट। मीन की वैल्यू 15 है, एन की वैल्यू 10 है, तो 15 इंटू 10 क्या आ गया समेशन एक्स आई मीन्स 150। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्या पता चला कि एक आइटम जो है वो गलती से गलत लिख दी गई है, 12 लिख दिया गया लेकिन लिखना 21 था। तो अब ये करेक्ट सम तो ये बन गया 10 आइटम्स का क्या 150। ठीक है, 150 इसका सम बन गया। अब ये जो 150 सम बना है इसमें एक आइटम तो गलत लिखी हुई है ना, तो हम करेक्ट सम निकालेंगे। अब करेक्ट सम क्या होगा, अब यहाँ सम बन रहा है 150, ठीक है, उसमें से जो गलत आइटम है मैं वो माइनस कर देती हूँ। तो 12 गलत लिखा था वो मैंने माइनस कर दिया, और 21 जो है वो सही था वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ठीक है, बाकी सभी आइटम्स तो ठीक है ना, तो 21 सही था वो ऐड कर दिया, 12 गलत था वो मैंने माइनस कर दिया, तो मीन्स करेक्ट सम आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके क्या आएगा मेरे पास 159। ठीक है, अब करेक्ट सम आ गया, मीन निकालना है हमें करेक्ट मीन, तो करेक्ट मीन क्या आ जाएगा, ये क्या है करेक्ट मीन, करेक्ट सम अपॉन एन। करेक्ट सम क्या आ गया 159 अपॉन एन क्या है 10, तो ये आ गया 15.9। देयरफॉर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज इफ ए एंड बी आर 3 rod square matrix such that a is equal to 3b and determinant of a is equal to k into determinant of b, देन द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्या गिवन है ए इज इक्वल टू 3b, ए की वैल्यू ये गिवन है 3b। अब मुझे और क्या गिवन है डेटर्मिनेंट ऑफ ए 3 इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ बी, ये भी गिवन है। अगर मैं इसका डेटर्मिनेंट ले रही हूँ तो ये क्या होगा, इसका डेटर्मिनेंट लिया, डेटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा 3b का डेटर्मिनेंट। और जब भी हम कुछ कांस्टेंट को डेटर्मिनेंट से बाहर निकालते हैं तो क्या करते हैं, जब मैं इस 3 को बाहर निकालूंगी तो 3 की पावर हो जाएगी जितनी भी उसमें, अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो 3 रेज टू पावर n बाहर आएगा। अब यहाँ क्या है 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, मीन्स 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो 3 रेज टू पावर 3 बाहर आएगा। ओके, इनटू में b का डेटर्मिनेंट, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। अगर हम डिटर्मिनेंट से बाहर किसी कांस्टेंट को निकाल रहे हैं तो उस कांस्टेंट की पावर क्या आएगी n, जहाँ पर n क्या होगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, राइट। और सॉरी यहाँ पर क्या था k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b था, गलत राइट कर दिया ना। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे जब, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 27, राइट। देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 27, देयरफॉर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, सो
Next sum is the order of differential equation whose solution is y is equal to a cos x plus b sin x, where a and b are arbitrary constants. ओके हमें क्या करना है, ऑर्डर बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का. अब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जित ये क्वेश्चन आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है. ओके बट मैं आपको इसका हिंट दे देती हूँ. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं इक्वेशन में वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके अब तो मैंने पूरा ही हिंट दे दिया, इससे तो आप कर ही लोगे. तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए. ओके थैंक यू.